देखिए ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा हमसाया मुल्क जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियां दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे। जी हम उसको बुरा भला कह के आगे निकल जाएंगे। ठीक है हमारा दुश्मन है। 650 अरब डॉलर की इकोनॉमी है। ये अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जहाँ से हमें कर्जा देता है उसका सीईओ इंडियन बन गया है। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? आपको नहीं लगता कि इंडियंस पूरे वर्ल्ड को लीड करने लगे हैं अभी? करने लगे। क्यों सर, क्यों? हम क्यों नहीं? तो उनकी यार जो है ना, क्या वजूहत है कि वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इंडियंस? इंडियन लीड्स कर रहे हैं जो भी इस दुनिया में। मेरे भाई क्राइटेरिया ये नहीं है कि हम कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान है तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा है। ये इस्लाम जो फैला ये घर बैठ के तो नहीं फैला ना। आज घरों में बैठ के नारे मार के पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये इस तरह तो नहीं फतवात होती। सर फैक्ट है, सर फैक्ट है कि वो करता, हम नहीं करते। जैसे हम लोग इसराइल को तस्लीम नहीं करते ना, इसलिए इंडिया हमें हम कहते हैं इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजरायली फैमिली से भी कर्जा मांग लिया हुआ। यूएसए के अंदर जो क़याम पजीर है, खबर तो सुनी होगी। हम तस्लीम नहीं करते। हम भारतीय अब ब्रिटिश में भी राज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होती जा रही है। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर, मैं उस दिन एक न्यूज़ देख रहा था, वो भी इंडियन है। मैं तो देख के हैरान हो गया। और हम लोग एक बन जाए, एक भी मुश्किल बन जाए अगर ब्रिटिश में, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों ने पता नहीं क्या पता कर लिया। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि वर्ल्ड बैंक का पता आपको? जी बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक का सीईओ पता कौन बना है? नहीं मुझे नहीं पता। वर्ल्ड बैंक का रिसेंटली इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। गूगल का सीईओ पता कौन है? गूगल का सीईओ इंडियन है डेफिनेटली। एक इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का वो भी इंडियन है। ट्विटर का भी वही है। क्या वजूहत है कि वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इंडियंस? इंडियन लीड्स कर रहे हैं जो भी इस दुनिया में। मेरे भाई क्राइटेरिया ये नहीं है कि हम कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान है तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा है। ये इस्लाम जो फैला ये घर बैठ के तो नहीं फैला ना। आज घरों में बैठ के नारे मार के पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये इस तरह तो नहीं फतवात होती। फतवात के लिए मैदान अमल में उतरना पड़ता है। और ये मुसब्बिबिल असबाब दुनिया, मेरा भाई जो काम करेगा, चाहे वो इंडियन हो, चाहे जूइश हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, उसको अल्लाह ताला ने तरक्की से मंसूब कर दिया। अल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं तो सच्ची बात ही करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मैं खड़ी खड़ी बातें करूंगा। देखिए ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा हमसाया मुल्क जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियां दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे। जी हम उसको बुरा भला कह के आगे निकल जाएंगे। ठीक है हमारा दुश्मन है। 650 अरब डॉलर की इकोनॉमी है। ये अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है। हमारी 3 अरब डॉलर की इकोनॉमी नहीं यहाँ पे पूरी हो रही। उससे मुकाबला करेंगे। जज्बों से ज़रूर अच्छी बात है, जज्बे होने चाहिए, लेकिन अमलन भी होना चाहिए। जब तक मुसलमानों के पास जज्बा था, जज्बा जहाद था, और उसके बाद जो अगली कोशिश थी वो ये नहीं थी कि वो सिर्फ नारे मारते, मैदान अमल में उतरे थे। तो आज भी अगर ये आईटी का मैदान है ना, इस मैदान अमल में उतरे, ठीक है। उनके पीएचडीओं की तादाद देखे, पाकिस्तान के पीएचडीओं को देखे। यहाँ पे अगर कोई पढ़ता है और पढ़ने के बाद अगर कोई 2-4 काबिल इंसान निकलता है तो वो बाहर चले जाती है, क्योंकि मुल्क उनको देता ही कुछ नहीं। उनको भी ट्रीट आम बंदे की तरह किया जाता है। उनका भी हाल ऐसा ही होता है जैसे एक आम बंदा होता है। तो फिर ये फ़र्क तो आएगा मेरे भाई। मैदान अमल में उतरे, और ये कहते हैं ना इस जहाँ और भी हैं, तो ये हमसे छुपी हुई तो नहीं है। सर वर्ल्ड बैंक के कहीं ना कहीं देखें ना, आप इंडियन लीड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक को भी। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इंडियन से तो नहीं मांग रहे कि भाई हमें हेल्प दे दो, हम जूस से मांग रहे हैं। नहीं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने की बात नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम लोग इस वक्त जिनसे भी मांग रहे हैं ना, वो कोई मुसलमान नहीं है। IMF हो जाए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो जाए, IMF हो जाए, इवन के चाइना हो जाए, सभी देख लेना जिनसे मांग रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमने नहीं की तरक्की, तो इसके पीछे क्या वजूहत है? हमने तरक्की नहीं की क्योंकि हम लोग अमल से, हम लोग मेहनत से, हम लोग डायरेक्शन से बहुत दूर हैं। हमारी डायरेक्शन ही कोई नहीं है। डायरेक्शन देनी होती है रियासत ने, हमें डायरेक्शन दी है। ये रियासत माँ का किरदार अदा करती है। रियासत जब एक कौम को डायरेक्शन देगी, चाइना की मिसाल सामने है। चाइना को डायरेक्शन किसने दी है? देखिए अवाम हमेशा जो है इंतज़ार में होती है कि उसकी रियासत कानून कैसे इम्प्लीमेंट करती है, उसको रास्ता क्या देती है, रोज़गार के मौके क्या देती है, और तरीक़ेकार क्या करती है। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, शॉर्ट टर्म होती नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसियों के ऊपर मुल्क चलते हैं। हर 5 साल बाद पॉलिसी बदलने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपको इजाजत है। ब्रिटिश ने 200 साल भारत के ऊपर, पाको हिंद के ऊपर हुकूमत की।
आज भारत का एक बंदा ऋषि सुनक के नाम पर ब्रिटिश का आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। भारतीय अब ब्रिटिश में भी राज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होती जा रही है। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर, मैं उस दिन एक न्यूज़ देख रहा था, वो भी इंडियन है। मैं तो देख के हैरान हो गया। और हम लोग एक बन जाए, एक भी मुश्किल बन जाए अगर ब्रिटिश में, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों ने पता नहीं क्या फतह कर ली है, जैसे मुसलमानों ने ये दुनिया फतह कर ली है। तो हकीकत ये है कि इस दुनिया में रहते हुए जो दीन इस्लाम रब रसूल के बताए हुए कानून है, हमें जो दीन का जो समझ बूझ दी गई है, अगर उस पर अमल करेंगे तो यकीनन हम उनसे आगे हैं। अगर वो उस पर अमल करेंगे, चाहे वो मुसलमान ना हो, तो वो हमसे आगे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात की यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर नाम आपका? अब्दुलरहमान। सर एक सवाल पूछूंगा, शायद आपको वो सवाल अच्छा ना लगे। सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपको फैक्ट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, हकीकत पसंद होकर बात करनी पड़ेगी। सर वर्ल्ड बैंक IMF जहाँ से हमें कर्जा देता है, उसका CEO इंडियन बन गया है। गूगल का CEO कौन है? इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? आपको नहीं लगता कि इंडियंस पूरे वर्ल्ड को लीड करने लगे हैं अभी? करने लगे बिल्कुल। क्यों सर, क्यों? हम क्यों नहीं? तो उनकी यार जो है ना हुकूमत, मुल्क उनका जो है उसमें कानून लागू है सही तरह। कितनी कौमें आबाद हैं वहाँ पर, ठीक है, और कितने उनमें यानी कि ये नहीं कि किसी कौम के साथ कोई सलूक हो रहा है, किसी कौम का कोई सलूक हो रहा है। अगर कानून एक तोड़ेगा, हिंदू तोड़ेगा, उसके लिए वही कानून है, मुसलमान तोड़ेगा वही कानून है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, कानून ख़ानदानी कह लें या कोई किसी की बड़ी वाकफियत है, तो वो उसके कानून से बाहर है। आज तक किसी यानी कि अफसर को आज तक सरेआम सजा नहीं को दी गई कि हाँ भाई इसने ये रिश्वत ली है, फैक्ट है ये। शरबत इसको ये कर दो, यानी कि इसको सज़ा दी जाए। आज तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। सर अगर मैं बात करूं कि इंडियंस की, ब्रिटिश ने हम पर 200 साल हुकूमत की, पूरे भारत पर 200 साल हुकूमत की, लेकिन अभी एक भारतीय शख्स है जो कि इंडिया के अंदर, जो कि ब्रिटिश के अंदर, आज अभी आप न्यूज़ देखेंगे तो ऋषि सुनक के नाम है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर? अगर मैं बात करूं, एक इंडियन है जो कि कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर है। ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। वो ये नहीं कहते इंडियन है या मुसलमान है, कोई भी है। सर काबिलियत की बात कर रहा हूँ मैं, क्या वजूहत है? वहाँ में मेरिट है, मेरिट पे आते हैं सारे। क्या हमारे पास नहीं है? हमारा मेरिट नहीं होता, पैसा होता है। जिसके पैसे ज़्यादा है वो आ जाएगा, जिसके पैसे नहीं वो फारिग है। वो PIT बंदे सड़कों में फिर रहे हैं यहाँ पे, मैंने अक्सर देखा PIT बंदे भी फिर रहे हैं। और अक्सर ये ग्रेजुएट तो ऐसे बेचारा मोटरसाइकिल पे फिर रहा है, वो तो बेचारा वो बना हुआ है, डिलीवर बना हुआ है, वो डिलीवर करते सामान, वो ग्रेजुएट बंदा है। वो आपको भी पूछे उससे आप। सर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तालीम की अहमियत ही नहीं है पाकिस्तान में। लोग बाहर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। 5 लाख बंदा इस साल गया है, 5 लाख बंदा। सर कहीं ना कहीं अभी इनडायरेक्टली हमें इंडिया से पैसे, हम कहते हैं इंडिया से पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन जो CEO बन गया है अभी हमें इंडिया से पैसे मांगने पड़ेंगे। जो इंडियन बन गया अभी मानते ही नहीं मानते इस बात को। CEO कैसे देगा पाकिस्तान को पैसे? कोई दे नहीं रहा, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया से पैसा नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। अपने सऊदी अरब नहीं दे रहे पैसे। अब IMF का हम पैसे IMF से लेते हैं ना, वर्ल्ड बैंक किससे पैसे लेता है? IMF वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है ना। वर्ल्ड बैंक को कौन बैठा हुआ है? इंडियन बैठे हुए हैं। तो बताएं आप। हाँ तो जाहिर है वो तो हमें तंग करेंगे, हम उनके एक तो राम। सर आपने कह रहे तंग करेंगे, देखे ना क्या हालात आ गए मुल्क के अंदर। आपको नहीं लगता, तो और बुरे आने हालात। आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया से बना के रखते तो ये हालात आते हैं हम पर? नहीं, इंडिया की तो बात ही नहीं, हम खुद गलत हैं। हम कहीं ना कहीं, इंडिया के कहीं ना कहीं, आप माने ना माने, ऊपर से लेके नीचे तक देख लें आप, माने ना माने, आज तक कोई मेरिट बंदा आया हुआ यहाँ पे? कोई आया हुआ बंदा? कोई बंदा? सर माने ना माने, अपनी असेंबली उठा के देख लें सारी। सर आप माने ना माने, कहीं ना कहीं इस हालात के पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है। असेंबली उठा के देख लें सारी अपनी, ठीक है ना। उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल सही। आपको उनकी शक्लें, क्रिमिनल शक्लें नजर आएंगी आपको। सर किसी की इंडिया की लोग कहते हैं कि एक मिनट छोटी सी, हमने इंडिया से क्या लेना देना यार? सर अगर हम बना लेते उनसे, बना कैसे लेते? बना लेते, आज पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं सर, हमारी मजबूरी है उनके साथ बना कर। ऐसे बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? वो हमें तस्लीम ही नहीं करता। सर करवा सकते हैं, हम नहीं करते, वो करता है। पहले आप तस्लीम करवाएं, उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। नहीं, हम वो करता, हम नहीं करते। पहले हम तस्लीम करवाएं उसको। सर फैक्ट है, तस्लीम ही नहीं करता। सर फैक्ट है कि वो करता, हम नहीं करते। जैसे हम लोग इसराइल को तस्लीम नहीं करते ना, इसलिए इंडिया हमें भी हम कहते हैं इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजरायली फैमिली से भी कर्जा मांग लिया हुआ, USA के अंदर जो क़याम पजीर है, खबर तो सुनी होगी। आप तस्लीम नहीं करते, हम मांग लेते हैं, क्योंकि तो फिर इंडिया से लेने में क्या मसला? हमारे वज़ीर आज़म ने बताया ये है।